अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरे दोस्तों, हम सभी कभी न कभी उदासी और बेजारी की कैफियत से दो चार होते हैं, लेकिन अगर ये उदासी व बेजारी 1 से 2 हफ्ते में ठीक न हो और हमारी ज़िंदगी के मामूलात में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए तो उसे ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन कहा जाता है। इसकी क्या वजूहात है? इसकी बहुत सारी वजूहात है। मसलन बाज़ दफ़ा कुछ मामलाते ज़िंदगी जो तकलीफ़ देह वाक़यात पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन किसी करीबी अज़ीज़ का इंतकाल हो जाए या तलाक़ हो जाए या नौकरी जॉब वग़ैरह ख़त्म हो जाने के कुछ अरसे बाद उदासी या मायूसी छा जाती है। जिस्मानी बीमारियाँ मसलन कैंसर, दिल की बीमारियाँ या ऐसी तकलीफ़ जो लंबे अरसे से चल रही हो जैसे जोड़ों या नसों की बीमारियाँ। बाज़ लोगों को डिप्रेशन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। उसकी वजह शख्सियत भी होती है, कभी बचपन के हालात व तजर्बात भी होते हैं। ख़वातीन में मर्दों की बनिस्बत डिप्रेशन के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसकी क्या अलामात है? मेरे दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में ये तमाम अलामात पाए जाए, लेकिन अगर किसी मरीज़ में उनमें से कोई भी कम से कम 4 अलामात हो तो वो डिप्रेशन का शिकार है। मसलन उदास और अफसरदा रहता हो, जिन चीज़ों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल न लगता हो, जिस्मानी थकावट और कमज़ोरी महसूस करता हो, रोज़मर्रा के कामों में तवज्जो न दे पाना, अपने आप को दूसरों से कमतर और ख़ुद एतमादी का अपने अंदर कम हो जाना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना और माजी की छोटी छोटी बातों के लिए ख़ुद को इल्ज़ाम देते रहना, मुस्तक़बिल फ्यूचर से मायूस हो जाना, नींद ख़राब हो जाना, भूख न लगना या इसी तरह से ख़ुदकुशी के ख़यालात आना या ख़ुदकुशी की कोशिश करना। इसका इलाज क्या है? मेरे दोस्तों, बाज़ दफ़ा इतना शदीद डिप्रेशन हो जाता है कि इलाज के बग़ैर ठीक नहीं होता। जैसे और बीमारियों के मरीज़ हमदर्दी और इलाज के मुस्तहिक़ होते हैं, उसी तरह ये मरीज़ भी मदद के मुस्तहिक़ हैं, न कि मजाक उड़ाने और तनक़ीद करने के। अगर आप किसी अच्छे माहिर अमराज़ दिमाग के जो माहिर डॉक्टर है उससे रब्ता करेंगे तो कुछ अरसे के लिए अद्वियात वग़ैरह से आपको दे करके जो आपकी ज़िंदगी के लिए मददगार होंगी वो आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा लेकिन चंद तजावीज़ ये भी है जिस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। मसलन अपनी मदद आपके तहत अपनी जज्बाती कैफियत को राज न बनाए, यानी अगर आपने कोई बुरी ख़बर सुनी या कुछ बुरा हुआ तो उसे करीबी काबिल एतमाद दोस्त से शेयर कर लें। बार बार दोहराने, रो लेने और अपने अंदर की कैफियत जो आप गम की वजह से महसूस कर रहे हैं शेयर करने और उसके बारे में बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जिस्मानी काम, चहलकदमी, वर्जिश, एक्सरसाइज करने से सेहत और नींद बेहतर हो जाएगी। मसरूफ़ रहे, चाहे घर के कामकाज में हो, अच्छी किताबों का मुताला करें, अच्छा खाना खाएं, ताज़ा फलों और सब्ज़ियों से विटामिन्स की कमी पूरी हो जाती है। शराब नोशी से दूर रहें कि यह हराम है। कुछ लोग समझते हैं कि शराब पीने से डिप्रेशन कम हो जाता है, लेकिन हकीकत में शराब नोशी से डिप्रेशन की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको अपने डिप्रेशन की वजह मालूम है तो उसको लिखिए और फिर ख़ुद गौर कीजिए कि उसे कैसे हल किया जा सकता है, यानी इलाज भी लिखे। मायूस न हो, अपने आप को याद दिलाए कि जिन हालात से आप गुज़र रहे हैं उनसे और लोग भी गुज़र चुके हैं। इससे आपका डिप्रेशन ख़त्म या कम हो जाएगा, चाहे आपको फ़ौरन उसका एहसास न हो। अल्लाह करीम अपने फजल करम से हमें डिप्रेशन और दीगर अमराज से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, अब हम आपको डिप्रेशन का रूहानी इलाज भी बताते हैं जो इस्लामी तरीक़े से है। मसलन फ़जर की हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, तो फ़जर की 2 सुन्नतों और ज़हर, मगरिब व इशा के फ़र्ज़ों के बाद वाली 2 सुन्नतों में सूरह फ़ातिहा के बाद कुरान करीम की आखिरी 6 सूरतें इस तरह पढ़िए। मसलन पहली रकत में सूरह काफ़िरून, सूरह नसर और सूरह लहब, और दूसरी रकत में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये 6 सूरतें हुई। हर सूरत के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। मेरे दोस्तों, इस तरीके से हम अपने डिप्रेशन और नाउमीदी से निकल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। लिहाजा हम कुरान और हदीस की रोशनी में भी अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।